इंडिया एंड कनाडा के बायलैटरल रिलेशनशिप को जब हम स्टडी करेंगे तो खालिस्तान फैक्टर एक इंपॉर्टेंट एंगल रहेगा, क्योंकि खालिस्तान का जो इशू है उससे क्या हुआ कि इंडिया एंड कनाडा की जो रिलेशनशिप है उसमें डाउनफॉल आया। बट जब से कनाडा में लीडरशिप में चेंज आया, हम ये देख रहे हैं कि जो कनाडा है वो अपने रिलेशंस को रीसेट कर रहा है विद इंडिया, और इसी रीसेट के प्रोसेस में बिल्कुल रिसेंटली कनाडा ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि कनाडा ने इस वक्त ही ये डिक्लेरेशन क्यों किया? ये जो डिक्लेरेशन हुआ है ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए क्या मीन करता है? एट द सेम टाइम कनाडा का एक मोटिवेटिंग फैक्टर ये भी है कि कनाडा वांट्स अ ट्रेड डील विद इंडिया। तो ये जो दो तीन एस्पेक्ट हैं इसको आज के सेशन में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई एम ग्लैड टू वेलकम यू ऑल ऑन श्री राम साइंस। और आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो कनाडा ने जो डिक्लेयर किया है खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को एज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, इसके राउंड होने वाला है। ऐसा कनाडा ने क्यों किया? क्योंकि कनाडा ने कंटिन्यूसली, इंडिया ने ये जो क्लेम किया है कि भाई कनाडा जो है एक सेफ हेवन हो गया है फॉर खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट, इसको रिजेक्ट किया है। बट ऐसा क्या हुआ कि अब जो है खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह डिक्लेयर कर दिया है? ये इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है एंड ट्रेड डील का फैक्टर क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह डिक्लेयर कर दिया है एंड इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि ये जो ग्रुप है ये क्या कर रहे हैं कनाडा में, ये इंस्टीट्यूशंस को यूज कर रहे हैं टू प्रमोट देयर वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा इन द कंट्री मींस इन कनाडा। देन जो कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस है उन्होंने 2025 की जो पब्लिक रिपोर्ट है उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो कनाडा बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो वायलेंट एक्टिविटीज में कंटिन्यूसली इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है कि जो कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी है उस पर थ्रेट आ रहा है एंड एट द सेम टाइम जो कैनेडियन इंटरेस्ट है उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। सो इस बेसिस पर यह डिक्लेरेशन आया है। इसके साथ साथ जो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने अपने रिपोर्ट में एक्सप्लिसिटली लिंक किया है कि जो कनाडा में जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज चल रही है इसको इन्होंने लिंक किया है 1985 में जो एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बॉम्बिंग हुई थी, और ये एक्सेप्ट किया है कि कनाडा की हिस्ट्री में ये वन ऑफ द डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कनाडा ने एक्सप्लिसिटली, कोई ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्टली कुछ बोला है, एक्सप्लिसिटली ये मेंशन किया है कि जो ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कनाडा में। अब कनाडा ने ये स्टेप क्यों लिया है? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क है ये सबसे बड़ा फैक्टर है। जो कनाडा की अथॉरिटीज है उनका ये कहना है कि ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं ये सिर्फ वॉयलेंट एक्टिविटीज इंडिया में नहीं प्रोवोक कर रहे हैं, ये कनाडा में भी प्रोवोक कर रहे हैं। क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये जो सेपरेटिस्ट हैं, ये जब अपनी वॉयलेंट एक्टिविटीज कनाडा से कंडक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये वॉयलेंस जो है कनाडा में भी स्प्रेड होगा। ये जो वॉयलेंस है ये कनाडा में भी स्प्रेड होगा। तो कनाडा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी उनका ये कहना है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये कनाडा की सिक्योरिटी के लिए भी प्रॉब्लम है। सेकेंड मेजर फैक्टर है चेंज इन लीडरशिप। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। अब पिटी वोट बैंक के लिए जो जस्टिन ट्रूडो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। नज्जर किलिंग, ठीक है, जो निज्जर की किलिंग हुई थी 2023 में, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी एविडेंस इंडिया पर एलिगेशंस लगा दिया कि जो इंडिया की अथॉरिटीज हैं या जो इंडिया के एजेंट्स हैं वो कनाडा के सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जब जस्टिन ट्रूडो लीडरशिप में थे या ऑफिस में थे तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, ये ओपनली कनाडा से एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट्स रिलीज करते थे एंड कोई भी एक्शन इन सेपरेटिस्ट के अगेंस्ट, इन एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट नहीं लिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनका ऑब्जेक्टिव वोट बैंक था। तो जस्टिन ट्रूडो ने एक बहुत बड़ा डेंट दिया इंडिया कनाडा की रिलेशनशिप में, क्योंकि कंटिन्यूसली 2023 से लेके 2025 तक ये 2 साल ऐसे थे जहां पर एक बहुत ही बड़े लेवल पर डिक्लाइन आया था इंडिया कनाडा के रिलेशंस में। बट जब से नए प्राइम मिनिस्टर आए, दैट इज मार्क कॉनरे, ठीक है, जब से ये नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, क्योंकि इनको पता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है वर्ल्ड के लिए, कनाडा के लिए। सो इस वजह से ये अपने रिलेशंस को रीसेट कर रहे हैं। अब रीसेट करने में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर ये खालिस्तानी का इशू है। खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं, खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि सेफ हेवन एंजॉय कर रहे हैं कनाडा में, जब तक आप उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लोगे इंडिया एंड कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो रीसेट नहीं होंगे। क्योंकि ये जो
खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट सेफ हेवन एंजॉय कर रहे हैं, वो इंडिया की सिक्योरिटी पर डायरेक्ट थ्रेट देते हैं। तो जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा इस पर, जब तक कैनेडियन अथॉरिटीज एक्शन नहीं लेगी, तब तक रिलेशनशिप रीसेट नहीं होगा। सो इसी वजह से ये डिक्लेरेशन आया है कि भाई फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है अब उसे रिजॉल्व किया जा रहा है। देन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इंडिया जो डेकेड से ये क्लेम कर रहा है, हम ये कई बार से, हम कई डेकेड से ये कह रहे हैं, कई ईयर से कह रहे हैं कि कनाडा में क्या हो रहा है कि एक ऐसी कम्युनिटी बन गई है खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट की, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की, जो कि कंटिन्यूसली ये प्लान कर रहे हैं, एंड इनको पाकिस्तान से भी सपोर्ट आ रहा है, दूसरे और इंस्टीट्यूशन से भी सपोर्ट आ रहा है कि ये कंटिन्यूसली कनाडा में बैठकर इंडिया के अगेंस्ट, एंटी इंडिया जो प्लानिंग है वो कर रहे हैं। बट कनाडा इस क्लेम को बहुत ईयर्स तक रिजेक्ट करता रहा, बट अब फाइनली, क्योंकि अब इनके लिए प्रॉब्लम हो गई है, जैसे इन्होंने मेंशन किया कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है अब कनाडा पर ही रिस्क आ रहा है, सो अब जो है इंडिया का जो क्लेम है फाइनली इसको वैलिडेशन मिल गई है फ्रॉम द कैनेडियन अथॉरिटीज, फ्रॉम द कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हम कह रहे थे उसकी स्ट्रैटेजिक वैलिडेशन हो गई है, क्योंकि इंडिया कंटिन्यूसली कह रहा था कि जो कनाडा है वो एक सेफ हेवन हो गया है फॉर खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट, तो अब इसे ऑफिशियली एक्नॉलेज कर दिया गया है। देन अब जब इसे ऑफिशियली एक्नॉलेज कर दिया है खुद की कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी से, तो क्या होगा, एजेंसी ने, तो क्या होगा, जो एक्सटॉर्शन या फंडिंग मिलती थी इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को या इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को, सेपरेटिस्ट लीडर्स को, अब उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन जो है वो कनाडा की एजेंसीज, कनाडा की जो अथॉरिटीज है, जो कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो ले सकेगी। अब क्या होगा उसमें, ये जो ग्रुप हैं या ये जो सेपरेटिस्ट हैं, इनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं इनको मॉनिटर किया जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हो रहा है, स्पेशली जो यूथ है, स्पेशली फ्रॉम पंजाब जो यूथ, क्योंकि पंजाब से एक बहुत बड़ा नंबर कनाडा जाता है, तो जब ये यूथ पंजाब से कनाडा जाता है तो ये जो ग्रुप्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, ये जो आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इस यूथ को पॉलिटिकली रेडिकलाइज करते हैं, ठीक है, पॉलिटिकली रेडिकलाइज्ड करते हैं। तो ये पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पंजाब का यूथ इस तरीके से पॉलिटिकली रेडिकलाइज होता चला जाएगा तो ये इंडिया की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो अब क्योंकि ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, कनाडा की साइड से, तो इनके बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज किया जाएगा, ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं इनको मॉनिटर भी किया जाएगा, एंड ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इन फंडिंग के थ्रू पॉलिटिकली रेडिकलाइज करते आ रहे हैं यूथ को, इसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकेगा, एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये डिक्लेरेशन आया है तो ऑब्वियसली बात है ये जो डिक्लेरेशन है ये एग्जीक्यूशन में भी कन्वर्ट होगा, इंप्लीमेंटेशन में भी कन्वर्ट होगा, एंड फिर जब ये सारी चीजें होंगी तो अल्टीमेटली हमारी जो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, जो सिक्योरिटी एंगल है, जो सिक्योरिटी थ्रेट है, उसके अगेंस्ट भी ये एक्शन लिया जाएगा। तो ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पर इंडिया को बेनिफिट करेंगे जो डिक्लेरेशन आया है। अब इसमें एक ट्रेड डील का भी एंगल है। बहुत से जो एक्सपर्ट्स उनका ये कहना है कि कनाडा ने इस वक्त ये डिक्लेरेशन इसलिए किया है क्योंकि कनाडा को डेस्परेटली एक ट्रेड डील करना है विद इंडिया। क्यों? क्योंकि आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर है, कनाडा जो है अपनी डिपेंडेंसी यूएस पर कम करना चाहता है, चाइना पर कम करना चाहता है। सो इस वजह से अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करके वो अपना इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है, एंड उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो कौन है? वो है भारत। इस वजह से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट ये इंडिया और कनाडा डिस्कस कर रहे थे, बट जस्टिन ट्रूडो के टेन्योर में क्या हुआ कि इस तरीके की जितनी भी ट्रेड अग्रीमेंट्स थी ये सब हॉल्ट हो गई। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेप्स ले रहे थे जो कि एंटी इंडिया थे, एंड जिसकी वजह से इंडिया कनाडा के रिलेशंस में डेंट भी आ रहा था। तो बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो ट्रेड डील है ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है फॉर कनाडा इन डिक्लेयरिंग दिस खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट एज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ ये ट्रेड डील करना चाहते हैं सो दैट वो अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर सके, यूएसए और चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सके, एंड एट द सेम टाइम अपनी एनर्जी
नीड्स को भी इंश्योर कर सके, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है कि 3 बिलियन यूरेनियम डील, इस पर भी डिस्कशन चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। तो ये सारे फैक्टर्स सभी इंप्लीमेंट होंगे। इंडिया तभी ये ट्रेड डील को प्रोसीड करेगा कनाडा के साथ जब तक कनाडा जो हमारे कंसर्न्स हैं व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, व्हेन इट कम्स टू इंडिया सोवरेनिटी, व्हेन इट कम्स टू ये जो खालिस्तान के एक्सट्रीमिज्म का इश्यूज है, जब तक इस पर कनाडा कोई एक्शन नहीं लेगा। तो इस वजह से भी बोला जा रहा है कि ये जो ट्रेड डील है ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से कनाडा ने ये स्टेप लिया है इन डिक्लेयरिंग खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट एज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो ये थी पूरी न्यूज़। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करेगा, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइएस। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।